वो ये प्रश्न है कि भोजन क्यों किया जाता है। अच्छा, भोजन क्यों किया जाता है? दो दो घंटे के अभ्यास से साधना का आज 372 दिन हो गए। तारीख है 12 नवंबर सन 2022, दिन शनिवार। आपका प्रश्न भोजन क्यों किया जाता है? भज धातु से भोजन और भजन दो शब्द बने। संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से भज धातु है। भज धातु से भजन और भोजन ये दोनों शब्द बने हैं, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। भज धातु का अर्थ होता है भजन करना, सेवा करना। सेवा कितनी प्रकार की है? मेरा प्रश्न आपसे है, राम अवतार बाबू जी सर। मेरा प्रश्न आपसे है, सेवा कितनी प्रकार की होती है? मालूम है? नहीं मालूम है। दो तरह से, दो प्रकार की है। एक चेतन की सेवा, एक शरीर की सेवा। तो शरीर की सेवा के लिए वर्तमान समय में शरीर को क्या जरूरत है? शरीर की जरूरत ही शरीर का भोजन है। पानी, नींद, शांति, सुख, भोजन, इसको हम सामान्य भाषा में खाना भी कहते हैं। जो शरीर को वर्तमान में आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना ही आपका परम कर्तव्य है, वही सेवा है। दूसरा, आपका अपना स्वयं का सेवा, जिसको चेतन का सेवा कहा जाता है। तो चेतन का सेवा भजन से होता है और शरीर का सेवा भोजन से होता है। क्योंकि भोजन आप जब शरीर को देते हैं तो शरीर का जो मशीन है वो मशीन पूरा काम करता है अपना। खून अलग, पानी अलग। शरीर के जितने पार्ट्स हैं, किसको क्या जरूरत है, वो आपका लीवर पूरे शरीर को आवश्यकता अनुसार उसकी पूर्ति करता है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। सिर्फ एक जगह आपको भोजन देना है, पानी देना है, और वो एक जगह से
पूरे शरीर में जहाँ जहाँ जिसकी जरूरत है वो सबके तार कनेक्शन हैं, जिसको नस कहते हैं। नस के माध्यम से पूरे शरीर में किसकी कहाँ जरूरत है, क्या जरूरत है, पूरा अपना प्राप्त होता रहता है। ये तो हो गया स्थूल शरीर। आपका सूक्ष्म शरीर आपका मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। 5 इंद्रियों के 5 विषय और चतुष्ट अंतःकरण, ये सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर का भोजन मन की शांति है, और मन की शांति ही धीरे धीरे चेतना की तरफ बढ़ता है। मन शांत है, वर्तमान समय में किस तरह की स्थिति हमारे सामने उपलब्ध है, हम उसी तरह से उस समस्या का समाधान करने में और समस्या और बढ़ाने में, दोनों में हम कामयाब होते हैं। अगर मन शांत है, आपके ही अपने मन में समस्या का समाधान मिल रहा है। ये फला आदमी के पास चलें, जैसे गेहूँ धान काटना है, तो धान काटना है, हमारे पास सदस्य कितने हैं? क्या सभी सदस्य खेत में जाके काम कर सकते हैं, धान काट सकते हैं? नहीं। तो जितने लोग जा सकते हैं उनको लेंगे, बाकी और बाहर से लेंगे। एक समस्या का समाधान हुआ। इसी तरह से बाहरी समस्या बाहरी व्यक्तियों से, बाहरी स्थान से, बाहरी चिंतन से हमें मिलता है, और वहाँ जाने पर ही आपकी समस्या समाधान हो सकती है। लेकिन भीतर की समस्या भीतर से ही मिलती है, उसको कैसे जानेंगे? कोई हमें गाली दे रहा है, तो गाली का बदला अगर आप गाली देंगे तो वह समस्या और बढ़ेगा। लेकिन आपको अपनी सेवा करनी है, मन को शांत रखना है। मन को शांत करने के लिए वो जो गाली दे रहा है, या तो उसकी बात पूरी सुने या तो हम ना सुने, लेकिन सहन करना है दोनों परिस्थिति में। अगर हम उसकी बात को सुनते हुए सहन कर ले गए और उसकी प्रतिक्रिया ना वर्तमान में दिए ना भविष्य में हम देंगे, तो हमारा मन स्थिर रूप से शांत रहेगा। लेकिन वर्तमान में आपने सुन लिया, जितने भी उसने शब्द बोला, और मन में आपने बना लिया कि समय आने पे तुमको हम बताएंगे, तो आपका मन शांत नहीं होगा। वर्तमान में तो शांत थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया मन में चलती रहेगी। कब दाव मिले, कब दाव मिले, कैसे मिले, किस रूप में मिले, वह आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, और वह इच्छाएं आपको कभी शांत रहने नहीं देंगी। तो भोजन 2 तरह से है, शरीर का भोजन और चेतन का भोजन। तो सबसे पहले चेतन तक पहुंचने के लिए जो सूक्ष्म शरीर है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन चारों को अलग अलग जानना और जान करके, समझ करके, प्रयोग करते हुए एकदम शांत रहना है। और शांत स्थिति में रह करके ही हम अपनी चेतना का अनुभव कर सकते हैं। अब भोजन ग्रहण इसीलिए किया जाता है, शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे। और जब शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो हमारी चेतना अपनी चेतना में जागृत रहेगी। और सूक्ष्म शरीर का भोजन इसलिए दिया जाता है, वह भजन से होता है। भजन का मतलब विचार, चिंतन। जो वर्तमान में समस्या आ रही हो उसका समाधान खाली गाने से, बजाने से, प्रवचन करने से, सुनने और सुनाने से ये भजन नहीं है।
भजन है, हम शांत चित्र हैं और वर्तमान में जो समस्या हमारे सामने उपस्थित हो रहा हो उस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढें और उसे प्रयोग करें और अपने जीवन से समस्या को समाप्त करने की ललक रखें कि दोबारा मेरे जीवन में वो समस्या ना आए। जब तक आप शरीर में रहेंगे आपके शरीर में एक न एक समस्या सामने आती रहेगी, शरीर का भी, परिवार का भी, समाज का भी और आपके अपने मन का भी। समस्याओं का समाधान शांतपूर्ण ढंग से जो किया जाता है, चेतना में रह करके किया जाता है, वह दोबारा नहीं आता है। आएगा लेकिन दूसरे रूप में आएगा, उस रूप में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसका समाधान कर लिया है, समाधान ढूंढ लिया है। तो हम लोग साधना करने बैठे हैं असली भोजन करने के लिए, वह है तृप्ति। एक बार मन की तृप्ति हो जाने के बाद चेतना अपनी चेतना में जब स्थित होता तभी तृप्ति होती है। और तृप्त एक बार हो जाने के बाद जन्म नहीं होगा, और जन्म जब नहीं होगा तो मरने का भय नहीं होगा। और जन्म और मृत्यु के बीच में जो अनेकों प्रकार का भय है, दुख है, पीड़ा है, पश्चाताप और आत्मग्लानि है, इन सब चीज़ों से सदैव के लिए मुक्त हो जाएगा। ना उसमें अच्छाई ना उसमें बुराई, ना हंसी ना दुख, ना सुख ना दुख, ना पीड़ा, ना आनंद की अनुभूति। बिल्कुल जैसा है चेतन वैसा अपनी स्थिति में समाहित हो जाएगा। किसी ने सदगुरु कबीर साहब से पूछा कि भगवान एक है कि दो? उसके उत्तर में सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहीं कबीर विचार। चेतना का गुण जैसा है चेतनावान, अपनी चेतना में शांत स्थिति में लौट जाना ही आपका अपना मुख्य उद्देश्य है। और उस लेवल पे जब आप चले जाएंगे तो दो ही चीज मिलती है, प्रकृति, एक आप स्वयं, शरीर और चेतना। शरीर में चेतना गुण है तभी आंख किसी दूसरे को देख के पहचान रहा है, कान शब्द सुन करके विश्लेषण कर रहा है, अच्छा है बुरा है, जीभ पर कोई चीज पड़ा तो उसमें मस्तिष्क मन आपका विश्लेषण करता है कि स्वादिष्ट है या बेस्वाद है। शब्द जो आप बोलते हैं, अगर आपका कान खुद सुनता है तो शब्द बोलते समय बड़ी सावधानी रखते हैं कि हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द ऐसा शब्द ना निकले जो सामने वाले को आग की तरह पूरे शरीर को झुलस दे, क्रोधित कर दे, उत्तेजित कर दे, पीड़ित कर दे। क्योंकि शब्द एक औषधि के रूप में भी काम करता है और एक ज्वलनशील पदार्थ की तरह भी काम करता है। एक शब्द, कोई दुखी हो उसके सर पे हाथ फेरते हुए कह दीजिए कि आप सही जगह पहुंच गए हैं, आपकी सारी समस्या समाधान हो जाएगी। उसके मन में आधा पीड़ा तो ऐसे खत्म हो गया। लेकिन समस्या ले करके आया और आपने समस्या और बना दी। कैसे? क्यों गया था, कहाँ गया था, कैसे गया था, किस लिए गया था? अब जैसे आपने उससे प्रश्न किया उसके मन में और पीड़ा हो गई। तो मुख्य रूप से भोजन का उद्देश्य है, भोजन और भजन का उद्देश्य है स्वयं की सेवा। एक स्वयं के शरीर की सेवा, एक स्वयं की चेतना की सेवा। भोजन बाहरी हमारे शरीर को
संतुष्ट रखता है और भजन हमारे मन को संतुष्ट रखता है, जो हमारी चेतना का अपना एक गुण है, स्वयं में तृप्त रहना, स्वयं में शांत रहना, स्वयं अपने स्वरूप में वापस स्थित हो जाना। वहाँ किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता। अनुभव ही जो होता है सूक्ष्म रूप से वो मन के द्वारा ही होता है। वहाँ मन बिल्कुल रहता ही नहीं, इसीलिए चेतना अपनी चेतना में रहती है, कोई गुण नहीं रहता, बाहरी कोई गुण नहीं रहता। चेतना का अपना स्वयं का गुण रहता, शांत बिल्कुल। अनुभव किसी भी चीज़ की किया जाता है वो मन के द्वारा ही किया जाता है, अच्छे या बुरे के रूप में। ये तो हो गया आपके भोजन का। दूसरा, हमने जो अपने मन में बना के रखा है कि गृहस्थ किसे कहते हैं। मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि गृहस्थ का परिभाषा आज तक आप लोगों ने क्या जाना? जो अपने घर पे रहे, ग्रह पे जो रहे वो गृहस्थ। क्या आप अपने घर में हैं? वर्तमान में कहाँ हैं आप? वर्तमान में आप अपने घर में हैं? नहीं, कहते नहीं है, वर्तमान में अपने घर में नहीं है। पहले बात तो जान लीजिए, गृह और अस्त दो शब्द हैं। पहले शब्द को तोड़िए। मैं आपको साल भर से बात कर रहा हूँ, जो शब्द मैं बोलूँ शब्द को समझने का प्रयास करिए, अपने आप स्थिति साफ हो जाएगी। शब्द को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, दृश्य को समझने का प्रयास करेंगे तो स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। गृह धन अस्त, गृह माने घर होता है, अस्त माने लीन होता है। ठीक है, लीन का मतलब है तृप्ति से है। जैसे आप बाहर, अभी आप कहाँ हैं वर्तमान में? घर से बाहर है ना। मोटा मोटा है बात कर रहा हूँ कि वर्तमान में आप अपने घर से बाहर हैं कि नहीं? जी। जो आपने भौतिक घर मान रखा है, मोड़ घाट गांव में एक अपना घर मान रखे हैं, तो आप अपने घर से दूर हैं कि नहीं? जी। तो क्या यहाँ आप अपने आप में तृप्त हैं? मन में कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है? हर प्रकार की शंका है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। यहाँ के जितने भी सदस्य हैं मेरे परिवार के हिस्सा नहीं हैं। तो आपका मन एक्टिव है, चैतन्य है और भयभीत भी है। चेतनावान होते हुए साथ साथ भय भी है, क्योंकि यहाँ आपका ना कोई बिस्तर है, ना आपका एक घर है, ना आपका कोई सामान है, ना कोई आपका सदस्य है, आपका अपना माना हुआ। इसलिए अपने घर में न होने के कारण आप अपने बिस्तर पर नहीं हैं, अपने कमरे में नहीं हैं, और कमरे में जो उपयोग करने वाली वस्तु आपने इकट्ठा कर रखा है वो कुछ नहीं है। लेकिन जैसे आप अपने कमरे में पहुंचते हैं, माने हुए घर के कमरे में आप जैसे ही पहुंचते हैं वैसे निश्चिंत हो जाते हैं और अपने शरीर पे जो वस्त्र है उसे निकाल देते हैं। तो जो वर्तमान वस्त्र धारण करना है उसे आप धारण कर लेते हैं। वर्तमान की जो स्थिति है उसको आप पालन करने लगते हैं। गर्म पानी पीना, हाथ पैर धोना, भोजन करना, आराम करना या अपने घर के काम काज को आगे बढ़ाना, सारे काम को उसी करते हैं। ये तो हो गया बाहर का, जो सदैव रहने वाली वस्तु नहीं है। लेकिन उस सदैव न रहने वाली घर में थोड़ी देर के लिए आप जैसे पहुंचते हैं वैसे निश्चिंत हो जाते हैं, निष्फिक्र हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं और निर्भय रहते हैं। लेकिन जैसे अपना उस घर को छोड़े तो
सारी चीज़ें जो है आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। लेकिन वहाँ चेतना में रहते हैं कि कोई गलती हमसे ना होने पावे, कोई गलती हमसे ना होने पावे, कोई गलती हमसे ना होने पावे। हमेशा चेतन रहते हैं। रास्ता चल रहे हैं तो, बात कर रहे हैं तो, काम कर रहे हैं तो, खेत में निराई कर रहे हैं तो, खेत में कटाई कर रहे हैं तो, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो मेरे शरीर में कोई ऐसा कार्य, मेरे शरीर से कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे इसी शरीर से मुझे कष्ट हो। जैसे निराई कर रहे हैं तो खुरपी खुरपा जो भी है वो मेरे हाथ में ना, उंगली में ना लग जाए। कटाई कर रहे हैं तो हंसुआ चलाते समय मेरे हाथ में ना लग जाए, उंगली ना कट जाए, हाथ ना कट जाए। पैर में आप जूता या चप्पल पहने रहेंगे इसीलिए कि कोई कांटा ना कट जाए, कोई खूंटी ना कट जाए, क्योंकि यही शरीर से मुझे पीड़ा भी मिलना है। और जब इसका उपचार हम किए रहेंगे तो इसी शरीर से हमें सुख भी भोगना है। तो वो जो भाव है इससे सुख दुख का अनुभव करने का, वही तो चेतना है। उसी चेतना को चेतना में स्थापित करने के लिए ही भजन किया जाता है, सेवा किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? बाहर मन को और शरीर को कमजोर करिए और भीतर आपका मन और भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है वो मजबूत होता है। लेकिन जब आप बाहर मजबूत होने की कोशिश करेंगे तो भीतर का मन और सूक्ष्म शरीर दोनों आपका कमजोर होगा, भयग्रसित होगा। जैसे कोई आदमी कहता है भाई अपनी सुरक्षा के लिए हमें कुछ लाइसेंस लेना है, हथियार लेना है अपनी सुरक्षा के लिए, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो हथियार लेता है या हथियार की सुरक्षा के लिए वो अपना बवाल लेता है? क्या समझ में आया आपको? क्यों मतलब? जी सर। बाहर का जो हथियार है आदमी खरीदता है उस अपनी सुरक्षा के लिए, तो वो हथियार उसकी सुरक्षा करता है या वो स्वयं अपना पूरा जीवन उसकी सुरक्षा के लिए समर्पित कर देता है? क्या समझ में बात आई? वो ये बात डरवाता है ना दूसरे को, फिर दूसरे डरवाता है। नहीं मैं कहीं मार देगा। वहाँ नहीं जाइए, वहाँ नहीं जाइए। मैं जो पूछ रहा हूँ बात को समझिए। जो हथियार हमने बाहर से खरीदा अपनी सुरक्षा के लिए, तो क्या वो हमारी सुरक्षा करता है या हमें पूरा जीवन जब तक वो मेरे पास रहेगा उसकी सुरक्षा हमें स्वयं करनी पड़ती है? तो हम उसकी सुरक्षा करने को हमारा सुरक्षा करेगा। हमारी सुरक्षा तो कभी नहीं करता है, लेकिन हमारा पूरा मन उसी की सुरक्षा में रात दिन लवलीन रहता है। कहीं खो ना जाए, कहीं चल ना जाए, कहीं छूट ना जाए। तमाम तरह के मन में प्रश्न उठते हैं। नहीं, जंग ना लग जाए, खोल करके उसको साफ करना है, गोली है कि नहीं है, गोली लोड है कि नहीं है, तमाम तरह के, ये लाख है कि नहीं है, गोली लोड होते हुए भी है वो लाख है कि नहीं है, तमाम तरह के प्रश्न आपके साथ रहेंगे कि नहीं? जहाँ कहीं भी आप बैठेंगे तो सबसे पहले उसी की सुरक्षा करेंगे, अपनी सुरक्षा बाद में, उसकी सुरक्षा पहले। इसका मतलब ये हो गया कि 24 घंटा आपका मन उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं। आपका जो मन है वह अपनी तरफ नहीं घूमेगा, वो उसी की सुरक्षा में 24 घंटा। आप सोएंगे भी तो आप चेतना भी जो रहेगी उसी की सुरक्षा में रहेगी। तो आप तो निर्द्वंद होने के बजाय द्वंद्व पैदा कर लिया कि नहीं? द्वंद्व पैदा कर लिया, अपनी स्वयं की शांति आपने भंग कर ली। आपके पास कुछ नहीं है, निर्द्वंद्व है, कोई भय नहीं है। तो बाहर अपने को कमजोर करना है, सहनशील बनना है, और वही सहनशीलता आपको भीतर जो सूक्ष्म शरीर है उसको मजबूत करता है, उसमें ताकत भरता है, निर्द्वंद करता है। और ये जो साधना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये साधना दृश्य और दृष्टा का अभ्यास करवा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? दृश्य और दृष्टा का, दृश्य और दृष्टा का अभ्यास है ये। हमारा श्वास क्या है? ये दृश्य है। दृश्य। और उस दृश्य को देखने वाला कौन है? चेतन। मैं स्वयं चेतन, मैं दृष्टा। तो दृश्य को जब देखेंगे तो क्रिया हो रही है, श्वास चल रहा मतलब क्रिया हो रही है। तो श्वास को कौन ले रहा है, श्वास को कौन देख रहा है, श्वास को कौन जान रहा है? चेतन जान रहा है। तो प्रतिक्रिया में होगी मैं जान रहा हूँ,
तब प्रश्न होगा ना वहां पे कि आखिर मैं कौन हूँ। तो विश्वास मैं नहीं हूँ, ये मेरा है, मेरे से अलग है, ये स्वतः चल रहा है, तो मैं इसको जानने वाला, इसको देखने वाला, इसको समझने वाला, प्रयोग करने वाला, तो आखिर मैं कौन हूँ। तो जब उस पॉइंट पे जाएंगे आप, मैं कौन हूँ, तब न समझ में आएगा कि दृश्य और दृष्टा दोनों अलग अलग हैं। जी। दृश्य में ही सुख है, दृश्य में ही दुख है। हम दृष्टा में ना सुख है ना दुख है, हम तो सामान्य है, निर्भय है, निश्चिंत है, निष्फिक्र है, निर्द्वंद्व है। द्वंद्व तो दृश्य में है। जैसा दृश्य सामने पड़ेगा आप अपने को वैसा मान लेते हैं, और उसी दृश्य में आप अपने आप को मान करके दुख और सुख दोनों का अनुभव, कभी दुख कभी सुख, कभी सुख कभी दुख, बस उसी में पड़े रहते हैं। और यही दुख सुख जो है आपको जन्म जन्मांतर आपको लेकर के चल रहा है, क्रिया में प्रतिक्रिया, क्रिया में प्रतिक्रिया आप चल रहे हैं। तो वो आपका जो दृश्य है, वो जब दृष्टा अपने दृश्य को स्वयं को देखने लगेगा, दृश्य को, जैसे श्वास मेरा दृश्य है। अब श्वास में हमें क्या मिल रहा है? ठंडी, गर्मी, शीतलता, खिंचाव, गुदगुदी, आनंद की अनुभूति, दुख की अनुभूति, छींक, जो कुछ भी हम उसमें देख रहे हैं, वो दृश्य है वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है। वो दृश्य को देखने वाला कौन? तब प्रतिक्रिया में आप आएंगे। अभी तो दृश्य सिर्फ देखने की कला सिखा रहा हूं ना, दृष्टा की अपने स्वयं की स्थिति नहीं सिखा रहा हूं कि दृश्य और दृष्टा दोनों अलग अलग हैं। दृष्टा देखने वाला, दृश्य दिखाई देने वाला। तो दिखाई देने वाली वस्तु तो दिख रही है, लेकिन देखने वाला वस्तु तो नहीं दिखाई दे रहा ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपनी ही आंख से दूसरे दृश्य को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन क्या मैं अपने आंख को देख रहा हूं? क्या आंख अपने आप को जान रहा है? जब इस तरह का अभ्यास करेंगे तब ना आप उस लेवल पे जाएंगे। दृश्य अलग, दृष्टा अलग। तो दृश्य की स्थिति और दृष्टा की स्थिति दोनों का जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उस तुलनात्मक अध्ययन को मजबूत किया जाता, अभ्यास किया जाता है, तब जाकर के दृष्टा अपनी स्थिति में मजबूत होता है। तो बाहर का दृश्य जैसा भी होगा आप उसको सहन करने में सक्षम होंगे। और अब रूप से शुद्ध करना पड़ेगा। तब विशेष रूप से शुद्ध कैसे करेंगे? जब दृश्य और दृष्टा का अभ्यास करेंगे तभी तो। दृश्य सामने है, सामने का दृश्य कैसा है, वर्तमान की स्थिति बताती है, और उस समय में आपको क्या प्रयोग करना है, क्या नहीं करना है, शांत रहना है, सहन करना है, या प्रतिक्रिया देनी है। तो जैसी स्थिति वर्तमान की होती है, उस स्थिति में आपका मन, आपकी चेतना स्वयं बताती है क्या करना है। तो जो वर्तमान हम देख रहे हैं, वर्तमान हम लोग बैठे हुए हैं अपने श्वास को देखने के लिए, तो श्वास को हम देख तो रहे हैं, लेकिन चेतना में कहाँ है? तुरंत नींद आ गई। आज सोनू बाबू नाक बजा रहे थे, उधर डॉक्टर साहब नाक बजा रहे थे। हम देखने की कला सिखा रहे हैं, चेतना में रह करके अपने ही दृश्य को अपने से अलग होकर के देखिए। तो जब दृश्य, बाहर का दृश्य, घर, मकान, दुकान, इधर उधर जो कुछ हमने देखा है, सुना है, भोगा है, वो दृश्य बार बार आपके मन मस्तिष्क में उभरेगा, उसको देखिए। तो वर्तमान में आप कहाँ बैठे हैं? अभ्यास करने। किस चीज का अभ्यास? अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने के लिए। तो देखते देखते मन आपका शांत, पहले तो मन भटकेगा, फिर थोड़ी देर में आके शांत हो जाएगा, फिर बैठ करके सो जाएंगे। तो सोना ये क्या हो गया? आप अचेत हो गए। जैसे नींद आई आप अचेत हो गए। दृश्य को आपने देखना शुरू किया था और दृश्य देखते देखते शांति आ गई, बस सो गए। सोना नहीं है, अचेत होना नहीं है, चेतना में रहना है। हम अपने श्वास को देख रहे हैं।
तो श्वास को देखते देखते जब मन, बाहरी मन किसी भी जब ख्याल मुक्त होता है, मन मतलब ख्याल, जब ख्याल मुक्त होता है, बाहरी ख्याल, तब कहाँ आता है? आपके शरीर में आता है। आपके शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ तनाव मालूम हो रहा है, कहाँ दबाव मालूम हो रहा है, कहाँ दर्द महसूस हो रहा है, कहाँ पीड़ा महसूस हो रहा है। जैसे जैसे तो जहां भी आपके शरीर में महसूस हो रहा है, उसी को देखना शुरू करिए। ये दृश्य है, मैं इसको जानने वाला। पैर को बदलिए मत, अपनी जिस स्थिति में बैठना उसी स्थिति में 2 घंटा लगातार बैठिए और अपने शरीर, पहले तो बाहरी मन को देखिए, वहां से लौट करके आएगा शरीर में, तो शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ खिंचाव है, कहाँ तनाव है, उसको जैसे आप देखना शुरू करेंगे अपने आप वो नॉर्मल हो जाएगा। जो विशेष प्रकार से दर्द महसूस करा रहा था, तनाव महसूस करा रहा था, जैसे उसे दृश्य समझ करके देखना शुरू करेंगे, वैसे वहां का दर्द, वहां का खिंचाव, वहां का तनाव अपने आप शांत हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये को मैं हवा में नहीं बोल रहा, है अनुभव की बात कर रहा हूं। एकदम चेतना में रह करके अपने शरीर को देखिए, तो जैसे शरीर को और शरीर के दर्द को, शरीर की स्थिति को देखना शुरू करेंगे, आप दृश्य को देख रहे हैं, स्वयं आप चेतन हैं, तब अपने अकेलेपन का ज्ञान होगा। ये जो बहुत चीजों में भीड़ में हम घुस गए हैं, शरीर भीड़ है, इसी भीड़ में हम घुस करके अपने आप को खो दिए हैं, अपने आप में है नहीं। अकेलेपन का ज्ञान होगा, मैं स्वयं अकेला हूं। जैसे मोटी मोटा ले लीजिए, भीड़ में घुस जाइए, देर सवेर आपको अपने अकेलेपन का ज्ञान होगा उसी भीड़ में। जैसे अकेलेपन का ज्ञान होता है, उसे भूख महसूस होगा, प्यास महसूस होगा, नींद महसूस होगा, अपने लोगों के बीच में जाने का मन बनेगा, हम कहाँ हैं ये स्थिति का ज्ञान होता है। तो उस भीड़ को छोड़ करके फिर मैं एकाकी होकर के अपनी दृष्टि की ओर चल देते हैं, घर की ओर चल देते हैं, क्योंकि उस भीड़ में हमें ना भोजन मिलेगा, भोजन मिल भी जाए तो खा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कैसे खाएंगे। पानी वहां पी नहीं सकते क्योंकि सभी लोग प्यासे हैं। इसलिए हम एकाकी होकर के अपने घर की ओर चलते हैं कि हम अकेले चल करके अपने घर पर अपने जो वर्तमान की स्थिति है उसको ठीक करेंगे। दूसरा, आप अपने ही शरीर के अंदर में जो भीड़ है, आंख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, जीभ अलग है, पेट अलग है, पैर अलग है, हाथ अलग है, और इसी में आप उलझ गए हैं। इन्हीं उलझन से आपको अपने स्वयं का ज्ञान करना है और इसे दृश्य मानना है और अपने को दृष्टा चेतन मानना है, तब जाकर के धीरे धीरे इनकी क्रियाओं से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। और जैसे ही मुक्त हुए, शांति की स्थिति बन गई। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान को योग के द्वारा, या यूं कहें कि योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से जो अपनी चेतन को, अपने सत्य को, सत्य माने सार चीज, सार आप स्वयं है, वही चेतन है, उसको परिमार्जित कर वहां तक पहुंच जाना, समझिए निर्भय होना है। जब तक आप अपने स्वयं की चेतना में चेतना नहीं जागृत करेंगे, तब तक आप निर्भय नहीं हो सकते हैं, और निर्भय जब तक आप होंगे नहीं, मुक्त हो नहीं सकते। भय हमेशा ग्रसित रहेगा, भय ही दुख है, दुख ही भय है। और जैसे पहले दुख भोग रहे थे, वैसे आज भी दुख भोगेंगे और आगे भी भोगेंगे। आज अगर इस साधना थोड़ा सा मेहनत करना है, बस दृश्य और दृष्टा का अभ्यास। श्वास मेरा क्या है? दृश्य है। विचार हमारा क्या है? दृश्य है। मन हमारा क्या है? दृश्य है। बुद्धि क्या है? दृश्य है। चित्त क्या है? जो अनुसंधान करने की शक्ति हमारे अंदर में है, वो भी दृश्य है। जो कर्म हो रहा है वो भी दृश्य है। सब कुछ दृश्य है। मैं उसका जानने वाला, उपभोग करने वाला, इन सब से अलग शुद्ध हूं, मेरे में कोई मिलावट नहीं है।
मिलावट का मतलब न सुख है न दुख है, न भय है न निर्भय, एकदम शांति स्थिति। और उसी शांत स्थिति को जानने के लिए, समझने के लिए और उसी में स्थित होने के लिए हम लोग ये साधना कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? उसी चेतना की गुण को चेतना में स्थापित करने के लिए, हमारा जो मन भयभीत है उसे भय मुक्त करके उसमें ले जाने के लिए साधना कर रहे हैं। बात को समझ में आया रमोता बाबू? जी सर। बात को समझ में आ गई? जी। क्या समझ में आया? भयभीत, यहाँ बैठ करके सोना नहीं, जो भयभीत है, जो भयभीत है उसको भयभीत भय मुक्त करना। करना। तो भय मुक्त कैसे करेंगे? जब दृश्य और दृष्टा का अभ्यास करेंगे तब होगा, हाँ। क्योंकि भय दृश्य है। कि मैं भयभीत नहीं हूँ, ये हो जाएगा कि मैं नहीं भयभीत हूँ। वो तो कर्म मेरा हमको भयभीत किया ना, हम वो कर्म नहीं करेंगे, हम उस कर्म को नहीं करेंगे। तो हमें ये एक नहीं, पूरा समाज अगर मिलकर के हमको बदलने की कोशिश करे, हमें बदल नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपनी स्थिति का पता चल गया और जो समाज है उसको अपनी स्थिति का पता नहीं है कि इसका परिणाम क्या आएगा। तो भय मुक्त होना ये हमारी साधना का परिपक्वता है। क्या है? ये जो साधना हम लोग कर रहे हैं, इस साधना की परिपक्वता निर्भयता है। और निर्भयता प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास करिए दृश्य और दृष्टा का। जैसे दृश्य दृष्टा का अभ्यास करेंगे, जैसे अभी संजय बाबू कह रहे थे कि मैं उस लेवल पे पहुंच गया, हमें कोई पीला पीला बिंदु दिखाई देता है, दृश्य दिखाई देता है, तो अभी वहां जाने की जरूरत नहीं, आप भटक जाओगे, क्योंकि वो दृश्य है। जो वस्तु दिखता है, ज्योति, बिंदु, अंधकार, प्रकाश, पीलापन, कालापन, नीलापन, लाल, सफेद, जो भी कुछ दिखता है वो सब क्या है? वो दृश्य है। और देखने वाला कौन है? आप स्वयं हैं। तो अगर आपको अपने स्वयं का और दृश्य का अलग अलग ज्ञान नहीं है तो आप उसी में भटक जाएंगे। और एक दो नहीं, लाखों लोग उसी में भटक रहे हैं, आप भी उसी में भटकोगे। तो मेरे पास आने से और इस साधना को शुरू करने से आपको लाभ क्या हुआ? आपकी चेतना अपनी चेतना में गई नहीं। जैसे दृश्य को देखना शुरू करेंगे, उसमें कभी आनंद की अनुभूति होगी, कभी भय का अनुभव होगा, कभी दुख का अनुभव होगा, कभी सुख का अनुभव होगा। तो जो सुख, दुख, भय, निर्भय जो अनुभव हो रहा है वो परिस्थिति बस हो रही है ना। लेकिन आप तो परिस्थिति हो नहीं, आप तो परिस्थिति से परे हो, तुम शुद्ध हो। वो जो भय है, दृश्य है, वो आप तो हो नहीं, वो तो आपसे अलग है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन दिखाई देने वाला और देखने वाले में अंतर है कि नहीं? तो हमें अपने आप को जानना है। तो अपने आप को जानने के लिए सिर्फ जितना मैं कहूँ उतने में ही अभ्यास करिए। दृश्य को, खाली अपने श्वास को देखने का अभ्यास करिए। तो इसमें दो चीजें मिलेगी, एक अलग अलग वस्तु महसूस होगी, मैं देखने वाला अलग और दिखाई देने वाला अलग। तो श्वास अलग, मैं अलग। जैसे जैसे एक एक करके अलग करते जाइए, सब कुछ अलग है। पूरा शरीर, जैसे जिस जगह हम लोग बैठे हैं, एक मकान है, मकान में दीवार है, हम इसमें बैठे हैं, हम इस कमरे में कहाँ बैठे हैं ये मालूम हो रहा है, आँख खुली है, दिखाई दे रहा है, चारों तरफ दीवार है। ऐसे ही शरीर का सब पार्ट अलग अलग दिखाई देगा और उसी के बीच में आप रह रहे हैं। इसी में रहकर क्या भयभीत हो रहे हैं? भयमुक्त हो जाइए, दीवार निकाल दीजिए, भयमुक्त हो जाइए। एकदम आकाश की तरह स्वच्छ और निर्मल है, आप में कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सब प्रकृति में है और प्रकृति को हमने अपना मैं मान लिया। मैं ही शरीर हूँ, मैं ही आँख हूँ, मैं ही कान हूँ, मैं ही नाक हूँ, मैं ही कान हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, ये मान करके हम लोग इसी में चीनी पानी की तरह घुल मिल गए। तो दुख सुख का अनुभव जो प्रकृति में बदलाव होगा, दुख का अनुभव, सुख का अनुभव प्रकृति का बदलाव है। और उसी बदलाव में हम लोग रात दिन पीड़ित पहले से भी थे और आज भी हैं, और आगे भी अगर ऐसे ही रह गए तो फिर साधना का मतलब क्या हुआ? ये समय, कीमती समय निकाल करके आप आ रहे हैं, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल करके, इसका कोई मतलब रह जाएगा?
भटका हुआ जीव भटका ही रह गया। अगर किसी कार्य से खेती किया, खेती में उसका अन्न पैदा हुआ और उस अन्न से उसको कुछ लेना देना नहीं है, जल गया, पानी में बह गया, कोई चोर काट ले गया, आप बताइए उसका क्या मतलब रहेगा? तो जब तक अपने घर में वो अन्न वापस आ नहीं जाता है, डेयरी में हम रख नहीं लेते हैं, कितना चौकन्ना रहते हैं, उसकी देख रेख करते हैं कि नहीं? स्वयं जा करके काट करके दां करके अपने घर में हम स्वयं लाते हैं कि नहीं? तो सारा, और स्वयं उसको धान है तो स्वयं उसकी कुटाई करते हैं कि नहीं? स्वयं कुटाई करने के बाद धान पहिया सब अलग अलग करते हैं कि नहीं? स्वयं आप उसको धो करके बर्तन में डाल करके आग पर पकाते हैं कि नहीं? स्वयं पकाने के बाद स्वयं अपने हाथ से उठाकर अपने मुंह में डालते हैं कि नहीं? स्वयं मुंह को जब मुंह में रख करके दांत से चबा चबा करके स्वयं घाटी के नीचे उतारते हैं कि नहीं? जब घाटी के नीचे उतर जाता है और शांतपूर्ण ढंग से उस शरीर, उस भोजन का पूरे शरीर को रस मिल जाता है, तब तो उस कर्म का आपको लाभ मिला। और अगर आप बीच में ही वो रह गया और वो आपको प्राप्त नहीं हुआ, आपके शरीर में नहीं गया, तो उसका क्या मतलब है? इसी तरह से जो कर्म हम कर रहे हैं वो अपने स्वयं की तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए भी नहीं, तृप्ति के लिए। तृप्ति और संतुष्टि में बहुत अंतर है। तृप्त हो जाने के बाद दोबारा उस घर मन नहीं करता है जाने के लिए। अब संतुष्टि में क्या होता है, चलो आज इतना मिल गया, कोई बात नहीं, कल पूरा मिल जाएगा, वो हल्कापन महसूस होता है। लेकिन तृप्ति हो जाने के बाद उधर मन जाता ही नहीं है। तो हमें तृप्ति की ओर जाना है, स्वयं संतुष्ट होना है, तृप्त होना है, उस लेवल पे जाने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। तो ये अभ्यास धीरे धीरे करिए, आगे बढ़ते जाएंगे, आपके मन की सारी शंकाएं दूर होती जाएंगी और अपने आप में एकदम संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे। कुछ भी मन के अंदर में न रहना, बंधन मुक्त होना है, शांत चित्त, एकदम चित्त आपका एकदम शांत रहेगा। साहिब, लेकिन ये कब ऊपर जाता है?